हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। जिसको इस भेषज औषध गुग्गुल की सुगंधी सुरभि प्राप्त होती है, उसको कैसे किसी प्रकार का कोई रोग, दोष, ताप, संताप, किसी प्रकार की कोई उसके जीवन में बाधा, पीड़ा आ सकती है। तो ये जो गुग्गुल होता है वो भेषज तत्वों से युक्त होता है। इसको थोड़ा सा अंगारों के ऊपर रखा और उसके ऊपर हल्का सा गाय का घी इस प्रकार से सिंचित कर दिया थोड़ा सा। अब ये गुग्गुल धीरे 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 मंद मंद सी धुनी देता रहेगा और पूरा माहौल सुरभि, सुगंधी और मेडिसिनल तत्वों से युक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से गुग्गुल रख सकते हैं। इसी प्रकार से जो रोग विशेष की जड़ी बूटियां विशेष होती है, रोग विशेष की सामग्री, उस रोग विशेष की सामग्री को भी गाय के घी के साथ युक्त कर हल्का गीला कर देते हैं और उसका पिंड सा थोड़ा सा बना करके, जिसे हमने गुग्गुल रखा, ऐसे ही एक जगह पे, एक स्थान के ऊपर वो गाय के घी से जड़ी बूटियों का भिगा हुआ रख देते हैं। तो उसे मंद मंद सी ध्वनि उठती रहती है और उस वायुमंडल में बैठ करके अब हमें योगाभ्यास करना है। तो 12 दंडों के अब अभ्यास के पश्चात आइए हम अब सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से दंडासन में बैठकर दोनों हाथों को पीछे रखकर पैरों को आगे, और जो कठिन व्यायाम न कर पाए या कठिन व्यायाम के पश्चात सूक्ष्म व्यायाम अवश्य करना चाहिए, जिससे कि कभी खिंचाव तनाव हो जाती है या कभी मोच आ जाए, तो उसके लिए इस प्रकार से श्वास भरकर आगे पीछे हम पंजों को खींचते हैं। तो ये सभी आप कर सकते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। हमारे पितृतुल्य अभिभावक, मातृशक्तियाँ सभी ऐसे पूरा श्वास भरे, श्वास का ही खेल है योग, यज्ञ। आप यज्ञ में जितना श्वास भरेंगे, प्राणायाम करेंगे, आप योग में जितना आप लंबा गहरा श्वास भरते हैं, उतने ही आपके अंदर रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, श्वसन जो प्रणाली है, आपकी मजबूत बनती है। फिर ऐसे गोलाकार दोनों पंजों को प्रथम दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं 5-5 बार का अभ्यास। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसो युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवति दुःखः कहा है, जिसका आहार, विहार, विचार, व्यवहार, वाणी, स्वभाव व्यवस्थित है, युक्त है, युक्ति पूर्वक है। जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि आहार हमारा कैसा हो, जो हम आहार ले रहे हैं वो औषधि के रूप में ले, वो भैषज के रूप में ले, कि जो हम ले रहे हैं वो हमारे अंदर रोग पैदा ना करे, बल्कि हमारे अंदर स्वास्थ्य पैदा करे, आरोग्य, नैरोग्य, निरामय को उत्पन्न करें। तो ऐसा हमारा आहार हो। एक भी हमारे मुख से जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, जो हमारे ये मुख है, वाणी है, नासिका है, आँख है, श्रोत है, त्वचा है, तो इससे एक भी गलत आहार, गलत वायु, गलत दृष्टि, गलत शब्द और गलत विचार हमारे अंदर प्रवेश ना करे। तो ऐसे हमको पिंडलियों के लिए, तो ऐसे हमको जैसे अपने
भारतीय सैनिक जवान समुद्र से लेकर हिम शिखर तक हमेशा तैनात रहते हैं, जागरूक रहते हैं कि एक भी आतंकवादी, एक भी घुसपैठी अंदर प्रवेश ना करें। और जैसे ही थोड़े से चूक होता है, ध्यान नहीं देते, तो प्रवेश कर जाते हैं और जगह जगह फिर आतंक फैलाते हैं, लोगों को हानि पहुंचाते हैं। तो वैसे ही जब तक हम जागरूक रहते हैं कि हमारे जो भोजन हैं उनको हमारे अंदर आने से पहले उसको हम चेक करें, एक सैनिक की भांति, जैसे सैनिक बॉर्डर में चेक करते हैं या कोई फ्लाइट से आते हैं, अब ऐसे घुटने को मोड़कर, ये जिनको साइटिका है या घुटने की समस्या हो, पिंडलियों में समस्या हो, तो श्वास को बाहर कर कर ऐसे नासिका से स्पर्श करें। तो बाहर से जैसे लोग आते हैं तो उनकी सुरक्षा, और वो भारत में आ रहे हैं तो वो कितने दिन यहाँ पर रहेंगे, कहाँ पर जाएंगे, तो सारे उनकी चेकिंग की जाती है, तभी उनको यहाँ प्रवेश दिया जाता है। वैसे ही जो हम आहार ले रहे हैं उसका भी चेकिंग होना चाहिए, उसको भी चेक करें, देखें कि कोई गलत आहार हमारे अंदर प्रवेश तो नहीं कर रहे हैं, तो हमेशा चौकन्ना न रहे, गलत आहार हमारे अंदर न जाए। वैसे ही श्वास के माध्यम से गलत जो वायु है, जो टॉक्सिक गैसेज हैं, वो हमारे अंदर प्रवेश न करें। वैसे ही हमारी आँखों से गलत दृष्टि, दोनों पैरों को खोल कर आइए। अब पेट कमर की वजह से ये सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास, तो हमारी आँखों से गलत दृष्टि प्रवेश न करे, तो ऐसी दृष्टि हम बनाएं, सम्यक दृष्टि। महर्षि मनु ने मनुस्मृति में कहा कि दृष्टिपूतम न्यसित पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वदित वाचम मनःपूतम समाचरेत, कि हम अपनी दृष्टि ऐसे रखें कि एक भी जीव जंतु, चींटियाँ ना मरे, तो हम फूंक फूंक कर रखें अपने पैर। और वैसे जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो उसको छान कर हम लें, पानी पी रहे हैं तो उसको छान कर लें, भोजन ले रहे हैं तो उसको छान कर लें, तो शुद्धिकरण की बात कही गई। वैसे ही अपने कानों से एक भी गलत शब्द प्रवेश न करें, तो उसका भी हमको ध्यान रखना है। अपने मन से एक भी गलत विचार उत्पन्न ना हो, तो हमेशा सैनिक के भांति हमको चौकन्ना रहना है, जिससे कि हमारे अंदर आतंकवादी जैसे आतंक फैलाते, वैसे ही रोग हमारे शरीर में आतंक ना फैलाए। और उसके कारण से देखते हैं जब रोग पैदा होता है तो फिर दर्द होता है, पीड़ा होती है, अलग अलग फिर मानसिक समस्या, किसी को वर्टिगो, एंजाइटी, फोबिया, ऑटिज्म, अल्जाइमर जैसी बड़ी समस्या। तो इस प्रकार से हमको हमेशा चौकन्ना रहना है। आइए अगला अभ्यास करेंगे। पाद पश्चिमोत्तानासन, जिनको कमर दर्द हो तो वो ना करें, उनके लिए सामने झुकना मना है। और जिनको कमर की समस्या नहीं है तो अपने जो कमर उसको मजबूत बनाने के लिए पेट में जो फैट है उसको व्यवस्थित रखने के लिए दोनों हाथ पार्श्व में ऐसे लेते हैं, श्वास भरते हैं, फिर आगे झुकते हैं, श्वास बाहर कर कर हाथों से अंगूष्ठ को पकड़कर कोहनियाँ पार्श्व में जमीन फर्श से स्पर्श, माथे को घुटने से स्पर्श कर कर ऐसे रोक कर रखते हैं। और जिनका ना बन पाए तो इस प्रकार से कर ले, श्वास बाहर कर कर, और लेट कर भी कर सकते हैं आप पूरा। तो इससे जिनके पेट अपसेट है, और पेट के अपसेट होने से दिमाग अपसेट रहते हैं, तो इसको सेट कर कर आप अपने मन को भी सेट रख सकते हैं, स्थिर रख सकते हैं, व्यवस्थित रख सकते हैं। तो आइए करते रहिए। इस प्रकार पूज्य स्वामी जी महाराज जी से योगाभ्यास करा रहे हैं।
उसको करते हुए उसके साथ साथ आप भी इन योगाभ्यास को निरंतरता के साथ करते रहेंगे। कोई भी बैठेंगे नहीं, निरंतरता के साथ करेंगे, सहजता के साथ करेंगे। जिस जिस प्रकार पूज्य स्वामी जी महाराज बताते जा रहे हैं और कराते जा रहे हैं, उसको देखते हुए करेंगे भी। और उसके साथ साथ कुछ आपको, जिस यज्ञ को अभी हम सब लोगों ने मिलकर के किया, यह कोई सामान्य कर्म नहीं अपितु अति विशिष्ट कर्म है। इससे अनेक प्रकार के लाभ और अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो इस यज्ञ की जो महिमा है उसके विषय में भी हम जानेंगे, सुनेंगे और वो करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आप योगाभ्यास करते हुए सुनेंगे। जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज योगाभ्यास करा रहे हैं, इस प्रकार से हर आसन को जैसे जैसे वो कराते जा रहे हैं और बताते जा रहे हैं, वैसे उन आसनों को करते हुए हम यज्ञ की महिमा को जानेंगे। देखिए, हम सब लोगों ने किया, केवल ये 10-15 मिनट का कार्य है और थोड़ी सी संविधा, थोड़ी सी सामग्री और थोड़ा सा घी खर्च होता है। उससे अतिरिक्त इसमें और कुछ विशेष लगता नहीं। और एक छोटा सा यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र इतना बड़ा लाभ देने वाला होता है कि हमारे आध्यात्मिक जीवन से लेकर के भौतिक जीवन से लेकर के प्रकृति पर्यावरण से लेकर के संपूर्ण चराचर जड़ चेतन के अंदर सात्विकता का, देवत्व का, शुभ का अधिष्ठान या मूल कोई है तो वो यज्ञ है। और यह सभी प्रकार के दुखों को, दर्दों को, पीड़ाओं को भी दूर करने वाला है। शास्त्रों में कहा, एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालम च आहुतयो ह्यददायन् तन्नयन्त्येताः सूर्यस्य रश्मयोः देवानां पतिरेको दिवास। अर्थात जो यजमान यथा समय यज्ञ को करता है, उसको वह यज्ञ में आहूत जो द्रव्य, हव्या, आहुतियां हैं, वह संचित कर्म रूप होकर के उसको वहां पहुंचा देती है। देवानाम पतिरेको, देवताओं का पति, स्वामी, ईश्वर का साक्षात्कार करा देती है। इससे बड़ा और फल क्या हो सकता है। और कहा, यथे क्षुदिता बाला मातरम पर्युपासते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासते। जैसे भूख से पीड़ित बालक अपनी माता की उपासना करते हैं, अपनी माता के पास जाते हैं और निश्चित रूप से माता के पास जाने पर बालक की बुभुक्षा की निवृत्ति होती है, एक निश्चिंतता होती है बालक, और होती ही है निरपवाद। एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासते। ऐसे ही सारे भूतगण, मनुष्यगण अग्निहोत्र, यज्ञ, हवन की उपासना करते हैं सभी दुखों के निवृत्ति के। हमारे जीवन में जो दुख आते हैं, उन दुखों से हम निवृत्ति ही तो चाहते हैं, उन दुखों से छूटना ही तो चाहते हैं। इस सबसे बड़ी उपलब्धि दुखों से मुक्त होना, अतः त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ का, कि हम अपने जीवन में जो कर्म करते हैं उसमें 3 प्रकार के दुख, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक आते हैं। इन तीनों प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति हो जाना, यही है जीवन का सार्थ। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा, जैसे यहाँ पर कहा कि जैसे बच्चे दुख की मुक्ति के लिए माता की उपासना करते हैं, एवं ऐसे ही अग्निहोत्र की उपासना करने पर दुखों की मुक्ति होती है। ऐसे ही स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, विद्वानों को चाहिए कि इस संसार के सुख के लिए यज्ञ से शोधे हुए जल से और वनों के रखने से अति उष्णता, खुश्की दूर करें, अच्छे बनाए हुए अन्न से बल उत्पन्न करें। जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज अभी बता रहे थे, मनुस्मृति का श्लोक बताते हो कि सारी चीजें शुद्ध हो, छनी हुई हो, ध्यान रखें हम उसको ग्रहण करने से पहले। चाहे हम अन्न ले रहे हैं, जल ले रहे हैं, हम विचार ले रहे हैं अर्थात सुन रहे हैं, चाहे हम पढ़ रहे हैं, चाहे हम देख रहे हैं, चाहे हम श्वास ले रहे हैं, सारे के सारी चीजों के माध्यम से, एक एक इंद्रियों के माध्यम से सारी चीजें हमारे भीतर जा रही हैं, वह शुद्ध हो, ठीक हो, बहुत जरूरी हो। तो उसमें जो हम अन्न को लेते हैं, उसमें जिस हम वायु को लेते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी क्या कह रहे हैं, विद्वानों को अर्थात श्रेष्ठ पुरुषों को चाहिए कि संसार के सुख के लिए
पूरे संसार के सुख के लिए यज्ञ से शोधे हुए जल और वनों के रखने से अति उष्णता खुश्की को दूर करे, अच्छे बनाए हुए अन्न से बल उत्पन्न करे। तो सामान्य रूप से भी अन्न उत्पन्न होता है, अच्छे बनाया हुआ अन्न क्या होता है? यज्ञ के माध्यम से, यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, यज्ञ से भावित अन्न, यज्ञ शेष अन्न, यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्वकल्विषय भुज्यन्ते तु त्वगम पापा ये पचन्ति आत्मकारण। हम अपना भोजन जो स्वयं पका करके खाते हैं, अपने लिए पकाते हैं, वो व्यक्ति अन्न नहीं खा रहे, अपितु पाप का भोग कर रहे हैं। इसलिए क्या कहा? यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्वकल्विषय। यज्ञ शेष अर्थात हम जो भोजन पकाते हैं, वो भोजन का कुछ हिस्सा जैसे हम अग्नि को देते हैं, गाय को देते हैं, कुत्तों के लिए निकालते हैं, या असहाय प्राणियों के लिए, जीवों के लिए निकाले। इसी प्रकार से यज्ञ करने के बाद जो शेष बचा हुआ अन्न होता है, उसका पान करने वाला मुच्यन्ते सर्वकल्विषय, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से, दुखों से छूट जाता है। ये बहुत बड़ी बात। इस प्रकार से यज्ञ शेष का पान करने के लिए बताया। तो अच्छे बनाए हुए अन्न से बल को उत्पन्न करें। यज्ञ के आचरण से 3 प्रकार के दुख, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक, 3 प्रकार के दुख को निवार कर सुख को उन्नति देवे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। और अगले यजुर्वेद के मंत्र का भावार्थ लिखते हुए कहते हैं, यज्ञ के अनुष्ठान से वायु और जल की उत्तम शुद्धि तथा पुष्टि होती है। देखो, हम वायु और जल और अन्न, पहले में अन्न का भी बताया, अब इसमें वायु और जल की उत्तम शुद्धि होती है तथा पुष्टि होती है। वह दूसरे उपाय से कभी नहीं हो सकती। जो मनुष्य यज्ञ आदि से जल आदि पदार्थों को शुद्ध करके सेवन करते हैं, उन पर सुख रूप अमृत की वर्षा होती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, सुख रूप अमृत की वर्षा। यज्ञ हवन करने पर जिस वायु को हम 24 घंटे लेते हैं, वो भी शुद्ध होती है। जिस अन्न जल को हम लेते हैं, वो भी शुद्ध होता है। जिस अन्न को हम लेते हैं, वो भी शुद्ध होता है। इतना ही नहीं, यज्ञ करने पर वेद रूपी वाणी हमारे मुख से उच्चरित होकर के हमारी वाणी भी पवित्र होती है, और उसकी ध्वनि और उसके मंत्रों का श्रवण करके हमारी कर्ण इंद्रिय पवित्र हो जाती है। ये बहुत बड़ी विशेष बात है, उपलब्धि। तो मैं कह रहा था, दुखों की निवृत्ति हमारे प्राचीन ग्रंथों में विशेष करके यज्ञ के माध्यम से बताई। जैसे मैंने स्वामी दयानंद सरस्वती जी के 2 उदाहरण देते हुए बताया। इसी प्रकार से छांदोग्य उपनिषद का उदाहरण, यथे क्षुदिता बाला मातरम पर्युपास्ते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपास्ते, उसमें भी बताया। इसी प्रकार से मीमांसाकार ने कहा, येन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवे। आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाभि। जिस सद अनुष्ठान से संपूर्ण विश्व का कल्याण होता हो और आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन होता हो, उसको कहते हैं यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। अर्थात आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानुष चेतना की ओर अग्रसर करने के साथ ही हमें भौतिक जीवन में भी सुख, शांति, धन, ऐश्वर्य, श्री कामो यजे, पुत्र कामो यजे। व्यक्ति अपने को सौभाग्यशाली या सुखी कब समझे? जब उनके पास संतान हो, सुसंतान हो। पुत्र कामो यजे, सुसंतान के लिए व्यक्ति यज्ञ करे। श्री कामो यजे, श्री की कामना के लिए यज्ञ करे। इष्ट काम दुख, सर्व काम दुख, सत्याह संतु यजमानस्य कामा कहा। यह यज्ञ सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने का सबसे बड़ा उपाय और साधन। और हम प्राचीन ग्रंथों में देखें तो इस यज्ञ की महिमा को लेकर के बहुत बहुत महिमा प्राप्त होती है। जैसे पहले ही मंत्र में जैसे मैंने बताया, एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालं च आहुत्य हृददायं तन्नयन्ते एताः सूर्यस्य रश्मयो देवानां पतिरेको देव।
स्वयं परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार के विषय में बता दिया। सभी प्रकार की दुखों की निवृत्ति, ये भी मुक्ति है। अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, 3 प्रकार के दुखों की जो अत्यंत निवृत्ति है वही पुरुषार्थ है, वही अपवर्ग है, वही मोक्ष है, सांख्य शास्त्र में महर्षि कपिल जी ने बताया। और यहाँ क्या कहा, यथेक्षिता बाला मात्र, जैसे बालक दुख से मुक्ति के लिए माता के पास जाते, ऐसे ही सारा समाज मनुष्यगण अग्निहोत्री की शरण में जाता है। आध्यात्मिक आधिदैविक आदि भक्ति ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम्, तीनों प्रकार के तापों को, दुखों का निवृत्ति जिस यज्ञ से हो, वह यज्ञ है, अग्निहोत्र है। इसलिए हम अपने जीवन के अंदर जितने भी प्रकार के अलग अलग कारणों से दुख आते हैं, उन दुखों को दूर करने के लिए विशेष करके हम इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को अवश्य करें। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। जिनको एसएलएमएस ऑटोइम्यून डिजीज एमएनडी है, एंकोजोस्प्लाइटिस है, जिनको इनफर्टिलिटी है, जिनको चर्म रोग है, जिनको हार्ट रोग है, बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन है, नींद नहीं आती, उनके लिए तो स्पेसिफिक हमने 10 तरह की विशेष सामग्री बना रखी। और जिनका मन बहुत निराश रहता है, नेगेटिविटी जिनके रोम रोम में घुस गई है, उसको निकालने के लिए ये योग यज्ञ सबसे बड़ा है। तो ये यज्ञ थेरापी है। मेरे साथ बोले क्या है? यज्ञ थेरापी है। फिर वाटर थेरापी, दिन भर आपको औषधीय जल ही पिलाते हैं, वही पिया करो, साधारण पानी पीना ही नहीं है। जिनको कोई रोग विशेष नहीं भी है तो यज्ञशाला में यज्ञ की भस्म डाल करके और पानी को दिव्य बना देते। अर्जुन की छाल, दालचीनी, थोड़ा तुलसी और उसमें थोड़ा सा लेमन ग्रास आदि डाल देते तो एक पेय बना देते। वो दिन भर वही पानी पीना। मेडिकेटेड वाटर या मेडिकेटेड एयर, वाटर मेडिकेटेड एयर देते हैं ये हवन वाली। ये प्रयोग विशेष रूप से चल रहा है। ये बीपी के लिए, शुगर के लिए, हार्ट के लिए, अर्थराइटिस के लिए, लीवर के लिए, फैटी लीवर के लिए, ये कोलाइटिस के लिए, ये माइग्रेन पेन के लिए, ये दर्दों से लेकर के शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिवेट करने के लिए रामबाण है। अद्भुत अद्भुत, इतना जबरदस्त इसका लाभ होता है। ये किसी ने नहीं किया था। मेडिकेटेड एयर, ये यज्ञ थेरापी है। मेडिकेटेड वाटर, जो आपको अलग अलग पानी पिला रहे हैं, पंचामृत से लेकर के और पित्तहर से लेकर के, अर्जुन से लेकर के, मेधा से लेकर के, गिलोय से लेकर के, दिव्य पेय से लेकर, सर्वकल्प से लेकर के, गोखरू से लेकर के, और जिनकी बहुत ही ज्यादा ऑटोइम्यून डिजीज है, एमएनडी है, उनको तो अभी तो मैंने जो है इम्यूनोग्रिड पाउडर को ही भिगो करके उसको निधार के पानी पीने के लिए बोला है। अभी उसका दरदरा बना करके उसको भी मंगा रहा, उसका क्वाथ बन जाएगा, वो पानी पीना दिन भर, और एकदम पूरी इम्यूनिटी एकदम पुष्ट हो जाती है। और जिनके भी शरीर में रोग हैं, खास करके कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज जैसी बीमारी, स्किन जैसे रोग हैं, तो उनको कल से, आज व्यवस्था करवा देंगे, कल से उनको ये जिए जल मिलेगा। हवन की जो भस्म होती है उसको पानी में डाल देते हैं। हमने रिसर्च कर लिया है
ये तमाम तरह के जो तुम घरों में आरओ वाटर पीते हो, मैं उसको अभी यहां तो बंद कर रहा हूं। आरओ वाटर तो क्या कर रहे हैं हम, यहां पानी के अंदर हवन की राख डाल देते हैं। हमारे पास तो दिन भर यज्ञ की भस्म डाल देते हैं, तो जो पानी सबसे जबरदस्त अल्कलाइन हो जाता है। पानी को अल्कलाइन करने के बहुत तरीके खोजे गए हैं, उसमें से बेस्ट तरीका है यज्ञ की भस्म डाल दो और पानी अल्कलाइन हो जाता है। ये बहुत बड़ा रिसर्च बेस्ड बात बता रहा हूं आपको। ये सारा शोध करके उसके ऊपर पूरा टेस्ट रिपोर्ट के साथ आपको बात कर रहा हूं। तो जिनको भी बहुत तरह के उपद्रव रहते हैं शरीर में, पानी पीते ही पानी पीने से भी उल्टी आती है लोगों को, पानी पीने से भी डायरिया हो जाता है, पानी पीने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है। बताओ ये कोई बात है? बोले स्वामी जी पानी भी हमको तो घी की तरह लगता है, तो तुम्हारा पानी का घी निकाल देते हैं। ये यज्ञ की राख डाल दो, उसके बाद पानी को नितार करके और पिला देते हैं। जितने भी ये आप आरओ वाटर पीते हैं ना, इससे गैस बनती है। मैंने लगातार 20 साल ये पानी पिया, सारे देश में घूमता रहा, तो भाई कहीं पानी से दिक्कत ना आ जाए। ये तो चलो गनीमत रही कि पूरा हिंदुस्तान घूमते समय एक बार भी मुझे फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ। 20 लाख किलोमीटर से ज्यादा घूमा हूं, एक बार भी फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ, एक बार भी पेट में इंफेक्शन नहीं हुआ, एक बार भी उल्टी दस्त नहीं लगा। लेकिन एक काम गड़बड़ हुआ, वो पानी पीते पीते गैस बनने लगी। बताओ मेरे जैसे योगी को क्यों? उसमें सारे मिनरल्स तो निकाल देते हैं। ये दो तुम पानी पीते हो ना बोतल वाला, ये अच्छा नहीं होता। अब क्या करें, सारी दुनिया ही बावली हो रखी। चलो तो किसका पानी पीना? यज्ञ की भस्म का। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।